नमस्कार। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आधुनिक हिंदी निबंध साहित्य के विषय में पढ़ा, जिसमें हमने भारतेंदु और द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा और आज हम शुक्ल युग के बारे में पढ़ेंगे। इस युग की काल विधि लगभग 1903 से 1923 तक मानी जाती है। इस युग के मुख्य लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जिन्हें हिंदी आलोचना के जनक के रूप में माना जाता है और इनकी विशेषता तर्क और विवेक के साथ लिखना इनकी जो है मुख्य विशेषता थी। इनकी शैली साहित्यिक, गंभीर और विचार प्रधान, भाषा में स्पष्टता, तार्किकता और शुद्धता हमें देखने को मिलती है। इनके मुख्य विषय थे समाज सुधार, शिक्षा का महत्व और राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जागरूकता लोगों तक पहुंचानी चाहिए। इस बारे में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं और निबंध लोगों के सामने प्रस्तुत किए। इसके बाद है शुक्लोत्तर और आखिरी युग। इस युग को आज भी लोग आज की युग भी इसी के अंतर्गत आती है। इसकी काल विधि 1943 से आज तक मानी जाती है। इसके प्रमुख लेखक रामवृक्ष बेनापुरी क्रांतिकारी चेतना से युक्त थे। इसके अलावा सच्चिदानंद, हरिनंद, वात्स्यायन, अज्ञे प्रयोगशीलता वाले निबंध लेखक थे। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद, सेवानंद मुंशी, प्रेमचंद्र का उपन्यास सामाजिक यथार्थ। इसके बाद विषय वस्तु स्वतंत्रता संग्राम की झलक, स्त्री शिक्षा और समानती व्यवस्था की आलोचना। प्रमुख विशेषताएं साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन का प्रभाव, गरीब, श्रमिक, किसान, नारी जैसे शोषित वर्गों की आवाज़, निबंधों में सामाजिक बदलाव की मांग, भाषा शैली सरल, सहज और जनमानस के करीब, प्रभावशाली और विचारों तक। इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि 1943 के बाद लोग ज़्यादा देश प्रेम और देशभक्ति अपना व्यक्त कर रहे थे। तो इस युग के जितने भी लेखक थे, उन्होंने देशभक्ति और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अपना लेखन विषय तैयार किया, जिससे लोगों के विषय, उनकी निजी मुद्दों और आर्थिक मुद्दों को लेकर उनकी बातों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए और लोगों को अपने देश के प्रति कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इनका मुख्य उद्देश्य यह था। धन्यवाद।